Let us learn how to name a bicyclic hydrocarbon or bicyclic compound, that is, nomenclature of bicyclic hydrocarbons. Now, the most important is that we should be able to identify which is a bicyclic hydrocarbon. So here is identification of bicyclic hydrocarbon. बाइसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को पहचानने के कुछ तरीके हैं जो कि हमें मालूम होना चाहिए, और उसमें जरूरी ये है दैट ए बाइसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन टू और मोर रिंग्स आर फ्यूज्ड टुगेदर. साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है जिसको कि हम साइकिल को हम बोलते हैं रिंग्स, और वो जो साइक्लिक रिंग है वो दो रिंग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, फ्यूज होते हैं. वी यूज द टर्म फ्यूज, टू और मोर रिंग्स आर फ्यूज टुगेदर, और इसलिए उसमें कम से कम दो कार्बन एटम कॉमन होना चाहिए. उसके स्ट्रक्चर में दो कार्बन एटम कॉमन होना चाहिए, यानी एक रिंग में भी हो और वही कार्बन दूसरे रिंग में हो, देन दैट इज नोन एज ए कॉमन कार्बन एटम. एंड इसके अतिरिक्त ये जो कॉमन कार्बन होता है उसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन्स. ये भी ध्यान देने की बात है. व्हाट आर ब्रिज हेड कार्बन्स? हमें कभी पहचानना पड़ता है कि ब्रिज हेड कार्बन का क्या मतलब है. तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है. एक कार्बन ये है और दूसरा कार्बन ये है और तीसरा कार्बन ये है. दिस इज ब्रिज हेड कार्बन. इसको हम बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन. और कॉमन कार्बन कौन सा है? ये यहाँ पर एक कार्बन है और ये यहाँ दूसरा कार्बन है. दिस इज कॉमन कार्बन. सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बाइसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. हमको ये अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि बाइसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है. अब इसके नामकरण के लिए हम पहले एक प्रैक्टिस करेंगे और तब उसके बाद एक ब्रीफ हैंड आउट या नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हमारा अध्ययन सरल हो जाएगा, इजी हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है. दिस इज ए बाइसाइक्लिक कंपाउंड. यहाँ पर एक कॉमन कार्बन है, ये दूसरा कॉमन कार्बन है. तो इसका अगर हमें नामकरण करना है तो कैसे करेंगे? एक एक स्टेप पर ध्यान दीजिए. आप बहुत सुगमता से और बहुत सरलता से इसको हम कर सकते हैं. देखिए ये एक कॉमन कार्बन है और यहाँ पर ये दूसरा कॉमन कार्बन है. कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, दोनों में ही ये कार्बन है. और अब हम इसमें से किसी एक कार्बन को नंबर करने के लिए सिलेक्ट करेंगे. हमें मालूम है कि प्रत्येक कार्बन का नोमेनक्लेचर में हमें नंबर करना पड़ता है, नंबरिंग करना पड़ता है. हम इसको नंबर 1 मानते हैं और फिर किसी भी दिशा में हम रिंग के चारों तरफ चलेंगे साइक्लिक डायरेक्शन में. अब आप देखिए नंबर 1 हुआ तो ये 2, 3, ये 4 हो जाएगा, एंड दिस वुड बी 5, 6. अब क्या रह गया? एक कार्बन और बच गया और वो यहाँ पर बीच में है, जो कि दूसरी रिंग से फ्यूज रिंग से है, ब्रिज हेड कार्बन है, एंड दिस इज 7. तो अब हम ये कह सकते हैं नेचुरली इट इज ए बाइसाइक्लिक कंपाउंड एंड इज हेप्टेन. 7 कार्बन है, देयरफॉर इट इज हेप्टेन. अब इसके बाद हमको क्या करना है? हमें ये देखना है कि किस प्रकार से हम इसका शेयरिंग कर सकते हैं या हम पहुंच सकते हैं. दो रास्ते हैं. दिस इज 2 कार्बन इन 1 रूट. या तो हम इस प्रकार से चलें या हम इस तरफ से चलें और या हम डायरेक्टली यहां से आवें. तो कितने कार्बन कुल संख्या में हैं? यहाँ पर देखिए 2 कार्बन हैं. अगर हम ऐसे चलेंगे या इस तरह से चलेंगे, और अब हम अगर इस डायरेक्शन से चलेंगे तो इसमें भी 2 कार्बन हैं. और अगर हम सीधे यहाँ से चलें, सो दिस इज ओनली 1 कार्बन. सो रूट 3, दिस इज रूट 1 एंड दिस इज रूट 2. हम इसको कार्बन की संख्या, कुल कार्बन की संख्या कितनी प्रत्येक रूट में कितनी पड़ती है, ये हमें निकालना पड़ता है. और उसके बाद फिर हम उसको नामकरण कर सकते हैं
देखिए, दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज, पहले बाईसाइक्लो लिखेंगे, फिर √1 √2 में जितने कार्बन की संख्या है उसको लिखेंगे, और फिर √3 का लिखेंगे, दैट इज 1। और ये हेप्टेन तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, बिकॉज देयर आर 7 कार्बन एटम्स इन दिस कंपाउंड। अब इससे संबंधित ये नोट्स हम आपको यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। जो कुछ भी समझाया है वो यहाँ पर दिया हुआ है, कृपया इसको ध्यान से पढ़ें, और बड़ी आसानी से हम अब बाईसाइक्लिक कंपाउंड का नामकरण कर सकते हैं। देखिए, एक और उदाहरण हम आपके लिए दे रहे हैं, जो कि बहुत सरलता से हम लोग सीख सकेंगे, और शायद आप अपने आप भी इसको बना सकेंगे। इट इज हियर, ये एक कंपाउंड है। अब साइक्लिक रिंग तो है, बाईसाइक्लो भी है, क्योंकि यहाँ 2 कॉमन कार्बन हैं, और ये ब्रिज हेड कार्बन्स भी हैं इसमें। तो अब इसका अगर हमें नामकरण करना है तो किस प्रकार से करेंगे? देखिए, ये इस प्रकार से है, ये एक कॉमन कार्बन, ये दूसरा कॉमन कार्बन, और इसको हम नंबर 1 करेंगे, और किसी भी दिशा में राउंड दी रिंग हम चलेंगे, तो 1 2 3 4, और इसको 5 किया, ये 6 किया। अब बचे कौन से? ब्रिज हेड कार्बन, तो हम इसको 7 कर देंगे, 7वां नंबर देंगे, और इसको 8वां नंबर देंगे। दिस वे अब ये हमें स्पष्ट हो गया कि ये ऑक्टेन है। देखिए, यहाँ पर भी ऑक्टेन है, 224 ऑक्टेन है, और यहाँ 8 कार्बन है, तो ऑक्टेन तो है ही है। अब इसके बाद हम नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ निकालें। 1 डायरेक्शन में, 1 रूट में 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, तो हम लिखेंगे 2 2, और यहाँ जो ब्रिज हेड कार्बन में इसमें भी 2 है, therefore we shall write it 2 2 2, और ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा 2 2 2 cyclooctane. This is cyclooctane. So that's the way we find out the uh, nomenclature according to IUPAC rules also of bicyclic compounds. Okay, thank you. Please do subscribe to our channel.